मुंबई में बाबा सिद्दीकी के मर्डर की गुत्थी अभी पूरी तरह से नहीं सुलझी। उससे पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फिर टारगेट लॉक कर लिया। 4 स्टेट से 7 शूटर आ गए, रेकी हो गई, मर्डर वेपन मिल गए। बस टारगेट पर ट्रैकर लगाने का काम बाकी था। प्लान एग्जीक्यूट होता, गोली चलती, उससे पहले ही लॉरेंस के गुर्गे ने पूरा राज खोल दिया। दिल्ली पुलिस को लॉरेंस के अगले सारे टारगेट बता दिए। लॉरेंस की हिट लिस्ट में किस किस के नाम शामिल हैं, लॉरेंस के गुर्गों ने दिल्ली पुलिस को क्या बताया, राजस्थान के किस पहलवान से लॉरेंस एंड ब्रदर्स की दुश्मनी है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये लॉरेंस की गैंग का नया मॉड्यूल है, जिसमें 1-2 नहीं पूरे 7 गैंगस्टर हैं। ये उसी गैंग का हिस्सा है जो सलमान खान को धमकी देता है। ये 7 शूटर उसी सिंडिकेट के मेंबर हैं जो बॉलीवुड के भाईजान के घर गोली चलाते हैं। सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी को मारने वाले लॉरेंस गैंग का ये नया मॉड्यूल है, जो राजस्थान में खून बहाने की तैयारी कर रहा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये नया मॉड्यूल टारगेट लॉक कर चुका था। टारगेट की रेकी भी हो गई थी। टाइम टू टाइम बहुत सारे लोग रेकी कर रहे थे, जैसे जिनमें बादल, संदीप और प्रमोद हैं जो एक बार रेकी करके गए हैं। उससे साहिल और अमर हैं जो दूसरे रेकी करके गए हैं। गुर्गों के पास जीपीएस ट्रैकर आ चुका था, वेपन भी मिल गए थे। इनके पास से 6 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स, 24 कार्ट्रिजेस और कार, मोटरसाइकिल जो कि चोरी की हैं, और साथ में जीपीएस ट्रैकर डिवाइस जो कि इनके पास से मिला है। मुंबई में जैसा बाबा सिद्दीकी के साथ हुआ, वैसा ही कांड राजस्थान में होने वाला था। एक मर्डर करने वाले थे राजस्थान में, और कुछ मर्डर्स जो हैं और भी टारगेट इनको मिले हुए थे। अगर ये उसको एग्जीक्यूट कर देते, बाकी टारगेट्स भी मिलने वाले थे। उससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक्टिव हो गई, पूरे 7 गैंगस्टर्स को सलाखों के पीछे धकेल दिया। लॉरेंस के इन गुर्गों के नाम बादल, प्रमोद, सुखराम, रितेश, संदीप, साहिल और अमर हैं। और ये पूरा गैंग मिलकर राजस्थान में बड़ा कांड करने वाला था। वो क्या है, जान लीजिए। इस गैंग के टारगेट पर राजस्थान के श्री गंगानगर निवासी सुनील पहलवान थे, जो पूर्व विधायक राजकुमार गौट के भांजे हैं। लॉरेंस का गैंग सुनील पहलवान के मर्डर का पूरा प्लान बना चुका था, बस प्लान को एग्जीक्यूट करना बाकी था। लॉरेंस के गुर्गे कई बार सुनील पहलवान की रेकी कर चुके थे। एक बार बादल, संदीप और प्रमोद ने रेकी की, दूसरी बार साहिल और अमर ने रेकी की। रितेश भी श्री गंगानगर जाकर आ चुका था, वो भी रेकी वाला पार्ट निपटा चुका था। सुनील पहलवान के मर्डर के लिए इन्होंने जीपीएस ट्रैकर का इंतजाम किया था। इस ट्रैकर को सुनील की गाड़ी में लगाया जाना था और उसके बाद सुनसान इलाके में मर्डर की वारदात को अंजाम देना था। सात शूटर्स को पकड़ा है, 7 गैंग मेंबर्स को पकड़ा है, जो कि एक मर्डर करने वाले थे राजस्थान में, और कुछ मर्डर्स जो हैं और भी टारगेट इनको मिले हुए थे। अगर ये उसको एग्जीक्यूट कर देते, बाकी टारगेट्स भी मिलने वाले थे। जो गिरफ्तार किए गए गैंगस्टर्स हैं, इनकी हर एक की क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट्स हैं बाय एंड लार्ज, जिसमें साहिल जो है इस पर मर्डर और रॉबरी के मुकदमे हैं, 4-5 इन्वॉल्वमेंट्स हैं, उसमें 2 प्रोमिनेंट ये हैं। प्रमोद पे 304 का केस है। इनके पास से 6 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स, 24 कार्ट्रिजेस और कार, मोटरसाइकिल जो कि चोरी की हैं, और साथ में जीपीएस ट्रैकर डिवाइस जो कि इनके पास से मिला है। जीपीएस ट्रैकर डिवाइस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जब टारगेट को चुनते थे तो उस टारगेट की गाड़ी में ये जीपीएस ट्रैकर डिवाइस लगा देते थे, ताकि उसको जब ये उस पर गोली चलाएं या उसको असैसिनेट करने का अटेम्प्ट करें तो वो किसी ऐसी जगह पे हो जो इनके हिसाब से सुनसान हो, जहां ये आसानी से ऑपरेशन कर सकें। लॉरेंस का ये गैंग मर्डर की वारदात को अंजाम दे पाता
उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक्टिव हो गई। 4 राज्यों से एक एक कर पूरा गैंग दबोच लिया गया। साउथ ईस्ट दिल्ली से सबसे पहले बिहार निवासी रितेश को अरेस्ट किया गया। श्रीगंगानगर से सुखराम, पंजाब के अबोहर से साहिल और अमर को अरेस्ट किया गया। बादल, प्रमोद और संदीप की गिरफ्तारी हरियाणा अबू शहर से हुई। जो राजस्थान में गंगानगर का टारगेट है उसका नाम है सुनील पहलवान। ये वहाँ पे एक एक्स MLA है राजकुमार गौड़, उनका भांजा है। उसका स्पेसिफिक टारगेट मिला था इनको। में हमारे पास एक संदिग्ध सस्पेक्ट का नंबर आता है, दैट इज दिस रितेश। जब हमने रितेश को अरेस्ट किया, सो वी गॉट टू नो कि रितेश थोड़े दिनों पहले गंगानगर में एक जगह में रुका हुआ था, वहां पे इसने किसी की रेकी की है। सो रितेश के स्टेटमेंट पे रितेश की जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की, उसके ऊपर टीम निशांत और मंजीत की टीम ये गंगानगर गए। गंगानगर से दे पिक्ड अप 1 पर्सन सुखराम ने हमें बताया कि इस ये जो सुनील पहलवान है, इसकी किलिंग होनी थी। इस किलिंग को करने के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे लोग रेकी कर रहे थे, जैसे जिनमें बादल, संदीप और प्रमोद हैं जो एक बार रेकी करके गए हैं, उससे साहिल और अमर हैं जो दूसरे रेकी करके गए हैं। सो ये लोग थे जो इसमें इन्होंने बार बार रेकी की और इनके पास वेपन भी आ गए थे एंड दे वर अबाउट टू एग्जीक्यूट इट। लॉरेंस के इस गैंग में शामिल सुखराम के खिलाफ 1 केस, साहिल बिश्नोई के खिलाफ राजस्थान पंजाब में 5 केस, बादल के खिलाफ हरियाणा में 4 केस, प्रमोद के खिलाफ 2, संदीप के खिलाफ 3 केस चल रहे हैं। लॉरेंस के इस गैंग के पास से 6 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 24 कारतूस, GPS ट्रैकर, चोरी की बाइक और कार बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि इन हथियारों का इस्तेमाल सुनील पहलवान के मर्डर में किया जाना था। लेकिन सवाल यह है कि सुनील पहलवान से इनकी दुश्मनी क्या है? आखिर क्यों ये गैंग सुनील को मारना चाहता था? दिल्ली पुलिस की माने तो लॉरेंस गैंग के इस मॉड्यूल का हैंडलर आरजू बिश्नोई है, जो लॉरेंस बिश्नोई का बेहद खास माना जाता है। आरजू बिश्नोई के खिलाफ कई केस पेंडिंग हैं। पिछले साल तक आरजू बिश्नोई जेल में बंद था। जेल से बाहर आते ही वो फिर से गैंग के काम में लग गया। बताया जा रहा है कि आरजू बिश्नोई लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के टच में था। ये भी कहा जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई के ऑर्डर पर ही राजस्थान में मर्डर की ये पूरी साजिश रची गई। ये जो मॉड्यूल है ये आरजू बिश्नोई, इट सीम्स कि आरजू हैज बीन रनिंग इट। आरजू ना जेल में है, आरजू पॉसिबली समवेयर इन इंडिया ओनली, आरजू इंडिया में ही है और आरजू इसको लार्जली रन कर रहा था इस मॉड्यूल को। लॉरेंस गैंग के निशाने पर सुनील पहलवान क्यों था? इस गैंग का नया टारगेट क्या है? इसके लिए पुलिस को आरजू बिश्नोई की तलाश है, लेकिन अभी तक आरजू बिश्नोई को लेकर पुलिस के पास कोई सॉलिड लीड नहीं है। आरजू बिश्नोई इस सिंडिकेट का मेंबर है। पहले भी ये कई केसेस में इसका जिक्र आ चुका है। इस सिंडिकेट के बिहाफ पे कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की हुई हैं। ये जेल में था पिछले साल तक। ये जस्ट चेकिंग कि ये कब बाहर आया और कब दोबारा एक्टिव हुआ है। देखिए, हमारा जो ये वाला मॉड्यूल है ये ज़्यादा फोकस करता है आरजू पे। आप समझ रहे हैं? डेफिनेटली अनमोल जो है वो एक लार्जर फिगर है, बट अभी तक जो ज़्यादा पॉइंटेड आ रहा है कि जो उसको चला रहा है वो आरजू चला रहा है। सो दैट वी वोंट बी एबल टू टेल यू एज ऑफ नाउ कि डायरेक्टली क्या चल रहा है, इसमें क्या नहीं चल रहा है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के बाद पुलिस और एजेंसीज लॉरेंस गैंग पर शिकंजा तेजी से कसने में जुट गई हैं। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के खिलाफ 10 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में NIA को अनमोल बिश्नोई की तलाश है। बताया जा रहा है कि अनमोल बाबा सिद्दीकी के शूटर्स के साथ स्नैपचैट के जरिए कांटेक्ट में था। अनमोल ने बाबा सिद्दीकी और जिशान की फोटो शूटर्स को भेजी थी।